आइंदा आने वाले चंद सालों में जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो बहुत मुश्किल में जाने वाला है, क्योंकि कुछ अशराफिया ये चाहता है कि मिडिल क्लास तबके को मजीद दबा दिया जाए। और आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है, मेरे एनालिसिस को बड़े गौर से सुनना है कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ। रियल एस्टेट के अंदर गुज़श्ता कुछ अरसे से गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को ओपन करे, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रिलीफ लेके आए, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि IMF की वजह से हम अपने रियल एस्टेट सेक्टर को वो रिलीफ नहीं दे पा रहे जो रियल एस्टेट सेक्टर को एक्चुअली डिजर्व करता है। लेकिन अब करंटली जो बजट आने वाला है 10 जून को, उसमें ये चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं कि जो परचेजर टैक्स था जो 1.5% है उसको 0.25% पे लेके आया जाए, और जो आपका सेलर टैक्स था जो 4.5% था उसको 1.5% के ऊपर लेके आया जाए। आपने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा कि FBR ने अपनी जो बड़े शहर थे उनकी DC वैल्यू के रेट में भी कमी लेके आए, ताकि अगर रेट में जब कमी आएगी तो जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो भी कम हो जाएगा। और अगर ये बजट में चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं, ये रिलीफ मिल जाता है, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो दुगनी तिगनी चुगनी बढ़ जाएगी। तो एक मिडिल क्लास बंदे के बड़े आपे से बाहर हो जाएगा कि आने वाले टाइम के ऊपर वो कोई प्रॉपर्टी ले सकता है। और इसी तरह आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। ये मैं पिछले 4-5 साल से आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ेगी। अगर आपने अपने घर बनाने का सोचा हुआ है तो अभी आप अपना घर बनाना शुरू करें किसी भी तरीके से। आप वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं और आने वाले टाइम के ऊपर आप मजीद लेट होंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें, आप अपना घर नहीं बना सकेंगे। ये मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। और 2-3 साल पहले मैंने आपको ये बात की थी कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर लें, आपको फायदा होगा। और गोल्ड की प्राइस आप देखिए कहाँ से कहाँ गई, एक आम बंदे की पहुंच से दूर हो गया गोल्ड। इसी तरह रियल एस्टेट है, आने वाले टाइम के ऊपर एक आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाएगी रियल एस्टेट, वो बाइंग नहीं कर सकेगा, इतनी प्राइसेस इनहेंस हो जाएंगी अगर ये काम हो गया तो आप दिमाग से काम लें, अपने आप को सिक्योर करें। आप किसी गवर्नमेंट, किसी बंदे, किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना हो, अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंट हो और अपने दिमाग से काम लें, अपने आप को सिक्योर करें। आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। मौके पे मौजूद चीज़ लें, रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें। मैं आपको बार बार ये कहता रहा हूँ कि फाइलों के चक्कर से, झंझटों से, इंस्टॉलमेंट प्लान से निकलें। ये आपको सोसाइटीज़ डिलीवर नहीं करेंगी। बहुत मुश्किल है एक सोसाइटी के लिए सिस्टम डेवलपमेंट करना। तो मौके के ऊपर मौजूद चीज़ लें, रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें, आज करें। आप लेट वैसे ही बहुत हो गए।